बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल पढ़ लिया और आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है साउंड। चैप्टर नंबर 10 साउंड। साउंड के बारे में आप जूनियर क्लासेस में पहले भी पढ़ते रहे हैं। साउंड की डेफिनेशन आपको बताई गई थी। साउंड के बारे में आपको इतना बताया गया था कि साउंड क्या है। तो जरा रिकॉल करें अपनी मेमोरी को कि साउंड के बारे में आपको क्या बताया गया था। वो इस वक्त बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। क्या है साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, याद आया? यह आपको बताया गया था जूनियर क्लासेस में कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि साउंड किस तरह पैदा होती है, आवाज किस तरह पैदा होती है। ओके, क्या बताया था? आवाज किस तरह पैदा होती है या पैदा की जाती है? प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस। तो ये तो पुरानी बात हो गई जो आप पहले पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये बात आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके साथ इंटरकनेक्टेड है या लिंक है। ये आपके जहन में होगा तो इससे आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो आप तो अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन क्या है? यहाँ ब्रैकेट में एक और नाम भी लिखा हुआ है, ऑस्किलेशंस। ऑस्किलेशंस देख रहे हैं आप? ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन या वाइब्रेशन क्या है? यानी ये दोनों साइनोनिम्स हैं, दोनों एक ही चीज के नाम हैं। पढ़ लेते हैं इसको कि क्या होता है। आपकी किताब में टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 97 पर। तो तमाम बच्चे किताबें खोल लेंगे और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते रहेंगे और अपने अल्फाज में नोट करते रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए और दोबारा पढ़ने में भी आसानी हो। तो ऑस्किलेशन क्या है? रेगुलर to and fro movements are called oscillations. Oscillation is regular to and fro movement. बाकायदगी के साथ to and fro movements। क्या मतलब? जैसे ये एक लकड़ी है ना, इसकी मूवमेंट या तो इस तरह से हो रही हो, देख रहे हैं आप, ये रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट, या इस तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड। ओके, या तो साइड बाय साइड मूवमेंट हो इस तरह के, या इस तरह फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो, तो ये मूवमेंट कहलाती है टू एंड फ्रो मूवमेंट एंड दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। समझ में आ गया? ऑसिलेशन या वाइब्रेशन क्या है? यहाँ एक पेंडुलम बना हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ एक पेंडुलम हमने यहाँ रखा हुआ है, शायद ये आपको नजर आ रहा है इसमें इस तरह मूव करते हुए। तो ये जो मूवमेंट आपको नजर आ रही है ना, ये मूवमेंट क्या कहलाती है? ऑसिलेशन। रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। साउंड किससे पैदा होता है? ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से। और ऑसिलेशन या वाइब्रेशन क्या है? रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, साइड बाय साइड या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों तरह की मूवमेंट। उसके बाद तीसरी चीज पीरियड। पीरियड क्या है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के लिए या एक वाइब्रेशन के लिए जितना वक्त सर्फ होता है, एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन में जितना वक्त कंज्यूम होता है उसे कहते हैं पीरियड या टाइम पीरियड। सही? एक ऑसिलेशन मतलब एक मर्तबा पूरा यहां से गया, ऐसे इस तरह वापस अपनी जगह। तो ये जो एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने में टाइम कंज्यूम होता है, इसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तमाम चीजें तवज्जो से सुनते रहेंगे क्योंकि हमारा असल टारगेट है साउंड वेव, और उसे समझने के लिए तमाम चीजों को समझना इंतहाई जरूरी है। ओके, एक ऑसिलेशन में यहां से लेकर वहां तक जितना टाइम सर्व होगा ये क्या कहलाता है? पीरियड। ओके,
उसके बाद अगला है फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इन अ मिनट। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन इन अ मिनट। मैं बार बार ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को एक साथ बता रहा हूं ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए, ये जहन में उतर जाए कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही चीज के नाम है। ओके, तो एक मिनट में अब बात करते हैं किसी चीज के बारे में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी भी इस ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। बहुत ही आसान सी चीज है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन इन अ सेकेंड। ओके, एक सेकंड में ये जो पेंडुलम आपको नजर आ रहा है, एक सेकंड में ये जितने अपने चक्कर या अपने वाइब्रेशंस मुकम्मल करेगा, ये क्या कहलाएंगे? इसका फ्रीक्वेंसी। ओके, एक सेकंड में द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सही बात समझ में आई? उसके बाद चौथी चीज है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। के इसे तवज्जो से देखेंगे। ऑसिलेटिंग बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, इसको थोड़ा समझे। यहाँ जो तस्वीर बनी हुई है उसमें देखें, सबसे पहले इसकी सेंट्रल पोजीशन, ये जो दरमियान में इसकी जो रेस्टिंग पोजीशन होती है, जहां पेंडुलम ठहरा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल पोजीशन। और वाइब्रेशन के दौरान ये इंतहाई हद तक जहां भी जाता है, जैसे हमने इसको अगर मूव किया, ये आपको नजर आ रहा है, इधर देखिए जरा, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है सेंटर में। अब मैंने इसको यहां छोड़ दिया इस तरह, तो ये जहां तक ये सफर तय कर रहा है ना, ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, यानी यहां से लेकर और यहां तक, इस तरह नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, ये सेंट्रल पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, यानी जो इसका नुक्ता ठहराव है जहां स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, वहां से लेकर मैक्सिमम वाइब्रेशन के दौरान जहां तक ये जाता है, ये क्या कहलाता है? इसका एक्सट्रीम पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन तक या सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये जितना भी ये फासला है, ये इसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है ये? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ में आया? The extreme position of an oscillating body from the central position, यहां से यहां जो एक्सट्रीम पोजीशन इसकी है, ये क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ गई? उसके बाद अब असल चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, साउंड वेव। साउंड वेव किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, यानी कोई भी आवाज जो है वो एक जो सोर्स पॉइंट है वहां से सुनने वाले तक या दूसरी जगह तक किस तरह पहुंचती हैं। साउंड वेव्स हैं क्या, पहले ये तो पता चल जाए। पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि साउंड वेव्स क्या है। कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड rarefaction produced by oscillation. Continuous compression and rarefaction produced by oscillation. मुसलसल कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ये जो वाइब्रेशन मूवमेंट है, वाइब्रेटरी मूवमेंट है, जिसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है या ऑसिलेशन का अमल होता है, तो ये जो बॉडी होती है ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रही होती है या साइड बाय साइड मूव करती है। तो ये एयर को प्रेस करती है, कभी एयर को स्ट्रेच करती है, कभी एयर को प्रेस करती है। तो ये अमल कहलाता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, जब प्रेस करती है तो कंप्रेशन
और जब स्ट्रेचिंग का अमल होता है तो रेयरफेक्शन। अब कंटिन्यू अगर ये अमल बार बार होता रहे तो इससे बाकायदा लहरें पैदा होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, साउंड वेव्स। क्या कहते हैं इन्हें, साउंड वेव। दोबारा सुने, कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन की वजह से मुसलसल जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का अमल होता है ये क्या कहलाता है, ऑसिलेशन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन समझ में आ गए। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट कर रही होती है तो उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से एयर क्या होती है भाई, प्रेस होती है। ओके, तो ये अमल क्या कहलाता है, कंप्रेशन। फिर बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो एयर क्या होती है, स्ट्रेच होती है, ये अमल कहलाता है रेयरफेक्शन। अब मुसलसल ये बार बार ये अमल होता रहे तो लहर जैसी पैदा हो जाती है, वेव्स पैदा हो जाती हैं और ये क्या कहलाती है, साउंड वेव। ये आपको इमेज में नजर आ रहा होगा कि साउंड वेव इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। ये कंप्रेशन है, नजर आ रहा है इमेज में, और ये है रेयरफेक्शन। तो यहां तक बात समझ में आई। आज के लिए इतना ही बस। ओके, 4-5 चीजें हमने आपको दी हैं, सारी कॉन्सेप्चुअल हैं, सबको तवज्जो से सुनेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और उससे हायर क्लासेस में तमाम में फिजिक्स पढ़ते हुए आपको इन चीजों से वास्ता पड़ेगा। ये ऑसिलेशन, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड साउंड वेव्स। ओके, तो ये उसकी बुनियाद है, इसे आप तवज्जो से सुनेंगे, सीखेंगे तो इंशाल्लाह आगे जो एडवांस स्टडीज है वो भी आसानी से कर सकेंगे। दोबारा देख लेते हैं इसे। मैं ये पेंडुलम साइड में रख रहा हूं, ठीक है। क्या बताया मैंने, साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ठीक है, साउंड एक एनर्जी है, किससे पैदा होती है, ये वाइब्रेशन से या ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन क्या है, रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, टू एंड फ्रो मूवमेंट मतलब साइड बाय साइड, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह साइड बाय साइड मूव कर रहा हो या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा हो तो ये क्या कहलाता है भाई, अगर ये काम मुसलसल होता रहे तो ये अमल क्या कहलाएगा, ऑसिलेशन। उसके बाद पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जितना वक्त सर्फ होता है, कंज्यूम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड या टाइम पीरियड के। फिर हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं या जितनी ऑसिलेशंस होती हैं वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ सेकंड। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने आपको बताया कि जो पेंडुलम है इसकी जो सेंट्रल पोजीशन है यहां से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो ये ट्रैवल करता है ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड। ओके, फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जहां तक इसकी वाइब्रेशन का अमल हो रहा है। उसके बाद साउंड वेव के बारे में हमने आपको बताया, कंटीन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की वजह से एयर प्रेस होती है, ये अमल कहलाता है कंप्रेशन, और स्ट्रेच होती है, ये अमल कहलाता है रेयरफेक्शन। अगर ये अमल कंटिन्यू चलता रहे, मुसलसल चलता रहे तो उसकी वजह से साउंड वेव पैदा होती हैं और इस तरह साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। ओके, तो उम्मीद है कि आज जो कुछ भी समझाया गया है, पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।